बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 6 to 4 टनलिंग। ये हमारे पास टोपोलॉजी है। हमारे पास 4 राउटर है, R1, R2, R3, R4। R1 में हमारे पास लूप बैक इंटरफेसेस ये हैं, और R2 में मैंने R2 और R3 के दरमियान जो है IPv4 का नेटवर्क चल रहा है, और यहाँ पर R3 और R4 के दरमियान फिर IPv6। तो ये IPv6 नेटवर्क और ये IPv6 नेटवर्क, और बीच में IPv4 नेटवर्क। ये 10.1.1.1 ये भी बेसिकली IPv4 का नेटवर्क है। लूप बैक इंटरफेस मैंने बनाया हुआ है, और 10.1.1.2 ये भी लूप बैक इंटरफेस है। अब ये जो आपको नज़र आए IPv6 एड्रेस, ये हम टनल बनाएंगे और टनल को ये IP देंगे। ठीक है, तो 6 to 4 टनलिंग का मतलब ये है कि IPv6 का पैकेट IPv4 के नेटवर्क से गुजर के डेस्टिनेशन पे IPv6 को किस तरह पहुंचेगा। तो ये 6 to 4 टनलिंग है। या एक तरफ IPv4 का नेटवर्क चल रहा है, दूसरी तरफ IPv6 का नेटवर्क चल रहा है, तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किस तरह करेंगे। तो आप ये भी कह सकते हो, इसको 6 to 4 टनलिंग कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं R4 का राउटिंग टेबल चेक कर लूँ, तो आपको नज़र आ रहा है कि उसमें ये वाले नेटवर्क नज़र नहीं आ रहे। आप देख रहे हो इसमें 3000 का नेटवर्क है, 7000 और 8000 जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप देख रहे हो 7000, 8000 और 3000, उसमें ये नहीं आ रहे। ठीक है, तो और इसी तरह अगर मैं R1 का नेटवर्क चेक कर लूँ, राउटिंग टेबल चेक कर लूँ, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 2000, 5000 और 6000 तीन नेटवर्क शो हो रहे हैं जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो। 5000, 6000 एंड 2000। ठीक है, तो अब हम इसमें अगर R4 R1 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हो तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके राउटिंग टेबल में इसके नेटवर्क शो नहीं हो रहे और बीच में IPv4 का नेटवर्क चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह कि आप ये याद रखो, यहाँ पर मैंने 2 और 3 के दरमियान ये जो IPv4 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे मैंने रिप एडवर्टाइज़ किया हुआ है। ठीक है, तो रिप एडवर्टाइज हो चुका है ऑलरेडी, वो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। ये इंटरफेस सब कुछ मैं दे चुका हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ से पर टनलिंग किस तरह टनल बनाते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम टनल बनाएंगे R2 और R3 के दरमियान, और फिर जब IPv6 का पैकेट आएगा तो वो इस टनल में गुजर के डेस्टिनेशन को पहुँच जाएगा। तो आइए R2 सबसे पहले टनल बनाते हैं R2 और R3 के दरमियान। तो मैं R2 से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, और इससे पहले ये याद रखिएगा, ये पोर्ट नंबर ये वाला और ये वाला, ये FA0/0 है, ये वाला और ये वाला FA0/0, और ये वाला और ये वाला FA0/1। अगर मैं यहाँ पे कर भी लूँ तो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टनल सपोज मैं 23 बनाता हूँ। ठीक है, टनल सोर्स में इधर क्या दूंगा, FA0/1। ठीक है, टनल डेस्टिनेशन क्या होगा, 192.168.1.2। IPv6 एड्रेस, तो यहाँ पे 4001/64। ठीक है, ये हमारे पास चैनल बन गया। अब R3 में यहाँ पर आप टनल नंबर डिफरेंट भी दे सकते हो, मैंने सेम दे दिया आसानी के लिए। IPv6 एड्रेस 4002/64 टनल सोर्स
FA0/1 tunnel destination 192.168.1.1। अच्छा, यहाँ पे मैं दूसरी साइड पे ये कमांड देना भूल गया, IPv6 मोड टनल मोड IPv6 IP। ठीक है, इसको सेव करते हैं। ये वाला कमांड मैं दूसरे राउटर पे देना भूल गया, तो R2 पे जाते हैं और ये कमांड देते हैं। इस कमांड का मतलब ये है कि ये जो टनल मैं बनाऊंगा ये 6 to 4 टनलिंग है। मतलब ये देख रहे हो आप, 6 IPv6 IP, मतलब 6 to IP का मतलब है IPv4, 6 to 4 इसका मतलब ये है। ठीक है, मैं टनल मैंने बना दिया। अब अगर मैं यहाँ पर टनल चेक करना चाहूँ, शो इंट टनल 23, तो ये आपको टनल का स्टेटस दिखा रहा है। ठीक है, अप है टनल, प्रोटोकॉल भी अप है। ठीक है, और इसका सोर्स IP ये है और डेस्टिनेशन ये है। ठीक है, ये सब आपको दिखा रहे हैं। अब मैंने इन दोनों के दरमियान टनल बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से IPv6 सब पे IPv6 एडवर्टाइज़ करूँगा। यहाँ पर अगर मैं IPv6 एडवर्टाइज़ करूँगा तो मैं टनल पे एडवर्टाइज़ करूँगा, इसी पोर्ट पे नहीं करूँगा। इसी तरह यहाँ पे मैं IPv6 एडवर्टाइज़ करूँगा तो मैं टनल पे करूँगा। ठीक है, एक्चुअली ये तो IPv4 का नेटवर्क चल रहा है और बाकी तो एडवर्टाइज़ का तरीका सेम ही है IPv6 का। रिप में एडवर्टाइज़ करूँगा तो सबसे पहले मैं इस राउटर से स्टार्ट करता हूँ। IPv6 unicast routing, IPv6 router RIP1 and loopback1 IPv6 RIP1 enable, loopback2 IPv6 RIP1 enable, दूसरा and FA0/0 IPv6। यहाँ पर मैंने एडवर्टाइज कर लिया। अब मैं R2 में आता हूँ, तो R2 में हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, एक ये टनल है और दूसरा ये वाला पोर्ट है। IPv6 unicast routing, IPv6 router RIP1 and FA0/0 IPv6 RIP1 enable and टनल। यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ। and टनल 23 IPv6 RIP1 enable। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब मैं दूसरे राउटर में आता हूँ, R3 में। R3 में भी सेम वही है, टनल पे एडवर्टाइज करेंगे और उसके पोर्ट पे IPv6 unicast routing, IPv6 router RIP1 internal 23 IPv6 RIP1 enable and FA0/0 IPv6 RIP1 enable। ठीक है, अब हम इस राउटर में आते हैं। इस राउटर में हमारे पास लूपबैक इंटरफेसेस हैं दो और एक ये पोर्ट है। ठीक है, IPv6 unicast routing, IPv6 RIP,
IPv6 router RIP1 int loopback1 IPv6 RIP1 enable int loopback2 सही है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ int fa0/0। ठीक है, तो मैंने सब पे रिप एडवर्टाइज कर लिया। अब अगर मैं इसका राउटिंग टेबल चेक कर लूँ तो इसमें ये वाले नेटवर्क शो होंगे, होपफुली शो होंगे, क्योंकि कल से मेरी ये तीसरी वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ, उसमें बहुत सी ट्रबल शूटिंग आ जाती है। सॉरी, शो IPv6 राउट। अच्छा, आप देख रहे हो ये हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो 5000 और 6000 ये नेटवर्क R1 के हैं, लेकिन ये इधर शो हो रहे हैं। ठीक है, 5000 और 6000। इसका मतलब ये है कि अगर ये राउटर R1 को पिंग करे तो ये काम करेगा। इसका मैं 5000 का नेटवर्क को पिंग करता हूँ 1, आप देख रहे हो पिंग करेगा, पिंग कर रहा है। 6000 को अगर मैं पिंग करूँ तो ये पिंग कर रहा है। इसी तरह अगर आप सारे राउटर के नेटवर्क राउटिंग टेबल को चेक करो तो ये काम कर रहा है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।